नमस्कार, मैं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं जेमन 85 न्यूज़। और इस वक्त हम हैं हुसैनपुर के बहरिया थाना के अंतर्गत हुसैनपुर गांव में हम हैं। इस वक्त ये जो हमारे सामने खड़े हैं, इनके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है। देख लीजिए ये कितने गरीब हैं बेचारे। इनका इंटरव्यू लेना था, मतलब इस केस के सिलसिले में, तो ये लोग डर के मारे अपने घर से हट करके थोड़ी दूरी पे आए हैं, क्योंकि इतना दबदबा है इनके साथ। जो लोगों ने अत्याचार किया है, इतना दबदबा है कि ये लोग परेशान हो करके अपने घर से बाहर आकर के किसी एक खाली मैदान के जगह पर मतलब ये इंटरव्यू अपना बयान देंगे। सबसे पहले आप बताइए मैम कि आपके साथ जो गलत व्यवहार करने वाले हैं वो लोग कौन कौन हैं? जो बलात्कार हमारे साथ किए हैं वो हैं शैलेंद्र बहादुर और वीरेंद्र बहादुर और वो हैं अखंड प्रताप हैं और प्रभाकर हैं। ये चार हैं हमारे साथ जो गलत किए हैं। जिस समय आपके साथ गलत व्यवहार हुआ था वो तारीख कौन सी थी? वो तारीख 26 तारीख के शाम को रात में हुई थी। कि किसके साथ अत्याचार हुआ आप बताइए ज़रा। बलात्कार हमारे साथ हुआ है। पहला सर ऐसा है कि जब हम नल पे पानी भरने गए, झगड़ा ऐसा है कि नल पे पानी भरने गए थे, तो नल पे मैंने पानी भरने गया था, अखंड प्रताप था, उसने हमें 2 तमाचा मार कर और कहा मादर चोट, हर समय पानी यहाँ भरने आती हो, दिन भर में एक बार पानी भरा के हो। तो हमने कहा क्या हमारा हिस्सा नहीं है, हमारा बम्बा नहीं है, हमारा जगह नहीं है, है? तो उसने एक तमाचा और मारा तो हमने भागा वहाँ से। हैंडपम्प सरकारी था? जी हाँ, हैंडपम्प सरकारी था और जो जहाँ लगा है वो भी सरकारी, मतलब सबकी ज़मीन है, 5 भाई हैं, सबकी ज़मीन। सार्वजनिक ज़मीन, मतलब बम्बा होने के कारण भी मतलब आपको मतलब भरने नहीं दिया है? हाँ, ज़बरदस्ती के कारण वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। आपके साथ जब गलत व्यवहार कर रहे थे तो उस समय कितने लोग थे? तब 12 लोग थे। 12 लोगों ने मतलब आपके साथ अत्याचार किया? हाँ, मिलकर पहले हमको मारा, तो जब हम भागने लगे तो चंदलाल राय उसने हमारा बार पकड़ कर लटका दिया, लटका कर और बोला इसको पीटो मादर चौथ को और एक इसके साथ बेविचार करो। मारने लगे और जब हमारी सास सुनी तो हमारी सास वहाँ से भाग के आई, हमारे ऊपर फाट पड़ी, हमारा दोनों पैर उठा कर ऊपर कर दिए थे और तो हमारी सास भाग के हमारे ऊपर गिर पड़ी, तो महिलाएं हमारे सास को पीटने लगी। उसके बाद हमारे पति गए थे दूध देने डेयरी पर, दूध देने गए थे डेयरी पर, वहाँ से आए तो हमारे पति को भी पीटने लगे। और 18 साल की हमारी लड़की है और 12 साल के हमारे लड़के हैं, सबको इतना पीटा, बहुत मारा। और हम लोग ने जब छुड़ा पाए किसी तरह, गांव के लोग इकट्ठे होने लगे, तो हम लोग जब छुड़ा पाए तो भाग के सकरी दे लिया, अंदर सकरी दिले, मार ईंटा पाथर लाठी डंडा चलाने लगे। तो हमने 112 नंबर डायल किया तो 100 नंबर आई, 100 नंबर पहले डायल किया तो 112 नंबर डायल किया तो 100 नंबर आई, 100 नंबर आई तो हम सकरी तब बोलाए तो सर तो हम सकरी खोले, वहाँ समझ सब मौजूद थे। उसके बाद में 100 नंबर बोले कि आप चलिए थाने में। मैं थाने में गई, सुबह 7:30-8 बजे के समय थाने में गई। मैंने 5 बजे मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाने पर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही? बिल्कुल मेरा कोई सुनवाई FIR दर्ज कराने गए थे आप, लेकिन थाने पे मतलब आपकी कोई FIR दर्ज नहीं हुई? हाँ, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है थाने पे। इसका कारण वो लोग मतलब दबंग किस्म के हैं? हाँ, दबंग किस्म के हैं, पैसा भी है, परिवार से ज़्यादा हैं, इसलिए। सर आप बताइए, आप इनके कौन हैं? हम इनके पति हैं। तो आपके लड़की के साथ, आपके औरत के साथ मतलब जब बदसलूकी हो रहा था तो आप उस वक्त कहाँ थे? हम सर दूध देने गए थे। तो आप डेयरी का काम करते हैं क्या? हमारी गाय लगती है, गरीब आदमी है, अब दूध बेच के किसी तरह से काम चलाते हैं। और अब यहाँ आए देखे तो इनको मार रहे हैं, लड़की को मार रहे हैं, अम्मा को मार रहे हैं, तो हम भी बोले। अब बोलने का मतलब कि वो लोग अच्छा है। तो आपको भी, आपके भी साथ मतलब अत्याचार हुआ? हमारा सर इतना तेज ये गला दाब दिए थे कि हम दवा लेने गए तो हम कहे डॉक्टर साहब ये हमारा गला क्यों दर्द कर रहा है, मुँह फैलाओ।
जब हमने मुंह फैलाया तो डॉक्टर बोला कि अगर 5 मिनट और आपकी गटाई दबी होती तो आप बोल ना पाते, मरते ना, खाली बोल ना पाते। मतलब इतना आपको भी मतलब मारे हैं, जब मौके पे आप भी पहुंच गए तो आपको भी मारे हैं। और सर इतना धुरमुस चोट मारे हैं कि थाने में जाते हैं तो कहते हैं कि दिखाओ कहाँ लगा है। आपके हाथों में चोट ये कैसी है? उस दिन जब 4:30 बजे रात मैंने उठी और उठ के गई लैटरिन। रात भर पहले तो सब टहरत रहने, लेकिन फरसा ले रहे हैं, सरिया ले रहे हैं, सफ़ेद वाली टहरत रहे 4 लोग टहरत रहे। तो हम लोग रात भर लैटरिन बाथरूम करे निकले नहीं। 4:30 बजे जब कुछ देखे क्यों नहीं दिखा देवे तो हम उठे गए लैटरिन हमारी बनी है, लेकिन उसी तरफ से बम्बा से जाना होता है तो हम नहीं गए। हम कहे कि शायद हो सके तो मारने लगे, तो हम पीछे से निकल के गए। बाग है, बाग के पीछे बछवारी है, मैं उसी के साथ जा रही थी रोड से तो लैटरिन के लिए। तो आगे गई, छोटी सी टॉर्च ली, जलाते चली जा रही थी तो जलाते चली जा रही थी तो आगे शैलेंद्र बहादुर आगे हमें दिखाई दिए तो हम टॉर्च मारा, पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन है। और जब पीछे मुड़ने की कोशिश की तो वहाँ से 3 लोग और पीछे दिखाई दिए, वीरेंद्र बहादुर, अखंड प्रताप, प्रभाकर, 3 लोग और दिखाई दिए। तो हम भागे तो कौनी की भाग, पहले तो तमाचा मार के हमारा मोबाइल छोड़ के हमें गिरा के बेव्यवहार करने लगे। बेवफा से हमें मारा और पीटा भी और कहा कि टांग पकड़ के इसके इनारा में डाल दो, वही कुआं है, कहा इसको इनारा में डाल दो माधर चौथ को ना। हाँ, तो जब उसे कुछ छुआ पाई मैंने तो मैं भाग गया, अपने पति से बताया। हम कहे हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं थाने में 5 बजे से गई, पूरी बात बताई। पुलिस दरोगा साहब हमें डांट रहे हैं और वो चंदलाल राय गए थे, 2-4 चमचे लेकर गए थे, वो डांट रहे हैं कि काका आती बेफालतू किसी को फंसा रही हो और काका आती गलत तुम बोल रही हो। हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ और हमको डांटा भी और ना हमारा कोई लिखा पढ़ा कुछ नहीं, हमारा सुनवाई नहीं। गरीब हैं, इस वजह से इनका FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है और मतलब साफ स्पष्ट शब्दों में ये बता रही हैं किस वक्त किस तरह इनके साथ अत्याचार किया गया। आप देख सकते हैं इनकी हालत इतनी ख़राब है कि ये 2 वक्त की रोटी ही सिर्फ कमा पाते हैं। इनका घर हम गए थे लेकिन इनके पास के ही दुश्मन वो लोग हैं, इस वजह से डर के वजह से ये अपने घर पर बयान नहीं देना चाहें तो ये बाग में आए हैं, क्योंकि इतना उनका गांव में दबदबा है कि जिस वजह से ये लोग परेशान हैं और अपना जो बयान देने के लिए इनको कहीं और आना पड़ा। और साथ ही साथ ये इनके पति जी हैं, आप देख सकते हैं ये सिर्फ इनके यहाँ मजदूरी का काम करते हैं। बेचारे इतने लाचार बेबस हैं कि थाने में जाते हैं लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रहा है, ना तो FIR दर्ज हो रहा है ना ही कोई एक्शन ले रही है पुलिस। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी? प्रशासन से कहना चाहेंगे कि हमको न्याय दिलवाइए। हमारी इज्जत अगर चली गई तो वापस नहीं आएगी, हमको हमारा न्याय दिलवाइए। अब शैलेंद्र बहादुर, वीरेंद्र बहादुर लाल जी के लड़के हैं। ये लोग जो भी आपके मतलब अगेंस्ट हैं, ये लोग आपको मतलब धमकी भी दिए हैं? हाँ, धमकी दिए हैं, कहें किसी से बताओगी, किसी से कुछ कहोगी तो जान से मार डालेंगे तुमको। प्रशासन से हम कहना चाहेंगे कि इनके खिलाफ इनके जितने भी मतलब खिलाफ हैं, जो लोग हैं इनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज करें और इनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि देख सकते हैं इनकी इतनी हालत ख़राब है। इनको धमकी भी दिया गया है, मारने पीटने की धमकी दी गई है। अभी इनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और कोई नहीं, प्रशासन होगा। तो सर आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं प्रशासन के, मान लीजिए आज हमारे औरत के साथ हुआ है, हाँ, और के साथ हो रहा है, बिल्कुल हमको न्याय दिला दिया जाए। हाँ। उसके बाद बाबा जी से हम कह रहे हैं, योगी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, से कह रहे हैं हाँ हाँ कि उन्होंने कहा है कि किसी औरत के साथ अत्याचार नहीं होगा। हाँ, हमारे औरत के पैर उठा के ऊपर कर दिए, हमारे आँख के सामने हमारे बेटी को गटा बाल पकड़ के इतना झापड़ मार रहे हैं। 3 लोग हमको पकड़े हैं। बताइए साहब,
हम 3 लोग से लड़ने लायक हैं। आप अपने पिताजी के अकेले बेटे हैं? अकेले बेटे हैं। अकेले बेटे होने की वजह से इनको देख सकते हैं, ये अकेले हैं, अपने पिताजी के अकेले लड़के हैं और घर में यही मतलब सीनियर हैं, क्योंकि कमाने वाले एक ही हैं, खाने वाले कई लोग हैं। तो अब समझ सकते हैं आप ये कितने बेबस और लाचार हैं और इस वजह से इनका एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जा रहा है। कितनी दयनीय स्थिति है। प्रशासन इस पर गौर करे, अन्यथा जिम्मेदार प्रशासन ही होगी। यहाँ की बहरिया थाना के जितने भी मतलब प्रशासन के लोग हैं यही जिम्मेदार होंगे अगर इनके साथ कुछ अत्याचार होता है, क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है। धमकी जाने पर एफआईआर जब दर्ज कराने जा रहे हैं तो वहाँ के पुलिस, इनका कहना है कि पुलिस भी मतलब नहीं एफआईआर दर्ज कर रही है और कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है आपके साथ। हमको डांट रहे हैं वहाँ पर और हमारे साथ गलत कौन हुआ लोग है। डांट रहे हैं? दरोगा थे और एक सिपाही थे, नाम तो मैं नहीं जानती। दरोगा जी और सिपाही जी मतलब आपका एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं बल्कि उल्टा डांट रहे हैं। हमको डांट रहे हैं और हमारे साथ गलत हुआ है, गलत व्यवहार उसने हमारे साथ किया है और जबरदस्ती। गरीब हैं, इनके पास एक कीपैड फ़ोन है, नहीं तो रिकॉर्ड करके कुछ सबूत रखते। बेचारे गरीब हैं, कीपैड फ़ोन चलाते हैं, रिकॉर्ड कोई सब इनके पास कहने के अलावा और कुछ है नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं हाथों में चोट लगी है और अंदरूनी चोट भी दी गई है। किस वजह से इनको मतलब मारा गया है, अत्याचार किया गया है। इनको कह रहे हैं कि हमको उल्टा टांग दिया गया था और कह रहे थे कि इनारा में फेंक दीजिए, इतना तक करके मतलब कह दिए। और इनकी एक लड़की है, हमारे बेटी को बहुत मारा, यानी उनको भी मारे और उनके साथ भी अत्याचार किए। नहीं उनको मारा और वीरेंद्र बहादुर, शैलेंद्र बहादुर और क्या कहते दिवाकर हमारे लड़की को पटक दिए और पटक के पीटने लगे हाथों से मार तो लड़की को आपके बिटिया को मतलब पटक दिए और पटक करके मतलब तब मारे हैं? हाँ, मार के ऐसे हाथे से को पीटे नहीं, बाहर उछाल ले नहीं। और हमका वकील वो है जो चंद्रलाल राय, चंद्रलाल है ना, वो हमारी पैर पकड़ के उल्टा कर दे के चीर डालेंगे, मादर चीर डालेंगे। हमारे सास हुआ कर हमारे ऊपर नहीं पड़े। इनके दर्द का आप समझ सकते हैं, इनका दर्द इतना ज़्यादा गंभीर है कि ये बता नहीं पा रहे हैं कि इनके साथ अत्याचार किस तरह से हुआ है। आप देख सकते हैं ये बता नहीं पा रहे हैं और बताते बताते ये दोनों लोग रोने लगे हैं। ये बयां करता है कि इनके साथ अत्याचार हुआ है। प्रशासन इनकी बातों को गंभीरता से ले और इनके जो भी मतलब इनके साथ अत्याचार करने वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन ले। मैं तो यही कहूँगा कि थाना बहरिया के ही मतलब पुलिस जिम्मेदार होगी अगर इनके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है तो सर आप पहले तो ये बताइए, आपके लड़की के साथ अत्याचार करने वाले कौन कौन थे? यही वीरेंद्र और दिवाकर और ये शैलेंद्र। हाँ, ये दो लोग मतलब आपकी लड़की को भी मतलब परेशान किए हैं। लोग पीट रहे थे, बाल पकड़ के साहब हमारी गुटकी ऐसे 2 लोग दाबे थे, एक लोग मार रहे थे। हमारी बेटी को ऐसे सामने पटक बाल पकड़ के मार रहे हैं। हमारी बेटी हमको देख रही कि हमारा पापा मर जाएंगे, उसका गला दाबे। लाचारी बस और अकेले हैं, ये भी डरे मतलब सिचके हैं, कुछ कर नहीं सके। लोग थे वो लोग 12 लोग थे, 4 लोग को 4 लोग एक आदमी को पकड़ के मार रहे हैं। हम कितना ताकतवर हैं जो उनको छुड़ा ले या बच जाएं। अगर आज हम लोग भाग न गए होते तो हम आज यहाँ बोलने लायक न रहते, अस्पताल में रहते। मतलब वो 12 और आप लोग 4 थे। हाँ, इस वजह से कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अगर कहाँ 12 कहाँ 4 ये तो आप फ़र्क समझते ही हैं। आप लोग देख लीजिए किस तरीके से इनके साथ अत्याचार हुआ, लेकिन यहाँ की प्रशासन कह रही है कि इनके साथ कुछ नहीं हुआ है क्योंकि ये गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं है, ये पैसे नहीं दे पाते हैं प्रशासन को, क्योंकि पता है हमें कि प्रशासन को पैसे चाहिए। इस वजह से मतलब क्योंकि उनके पास पैसे हैं, बल है, थल है, सब कुछ है उनके पास। उनकी बातों को साहब की
कोर्ट और थाना अपने जेब में लेके चलते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। जाओ वो सड़ी जहाँ जाना हो जाओ साले, अगर दोबारा मिल गए तो काट के फेंक देंगे, ऐसे कहते हैं। योगी जी से आप हाँ, क्या यही कहेंगे? कह रहे आप योगी जी से फिर से एक बार कहिए कि मतलब हमारे प्रयागराज इलाहाबाद में आए थे योगी जी और मोदी जी भी आए थे। हमारी औरत समूह में है, स्वयं सहायता समूह में, एकता समूह में है हमारी औरत, वहाँ गए भी थे। अब उन्होंने कहा है, अभी आप मोबाइल चलाते हैं देख सकते हैं, उन्होंने कहा है किसी औरत के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, सबको काम के बदले दाम दिया जाएगा। हम योगी जी से यही कह रहे हैं, किसी को सज़ा फांसी मत दीजिए, हमको इंसाफ दिलाइए। हमारे साथ जैसा हुआ ऐसा किसी के साथ न हो। आपने कहा है, आप अपने बात पे कायम रहिए, इन लोग को सज़ा दिलाइए कि आप दोबारा ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दें कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करें। अगर किसी औरत का टांग पकड़ के ऊपर कर दो, इससे बड़ा बेइज्जत की क्या बात है, वो भी हमारे आँख के सामने। दरोगा जी कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ, कहीं लगा नहीं है। आप दिखाइए चोट कहाँ लगी है, बताइए साहब। अगर मेरा पैर टूट जाता तो हम वहाँ जा पाते, हमारे पास कोई नहीं है। गुम चोट मारा गया है आपको? हाँ साहब, आपको गुम चोट मारा गया है साहब। 2 लोग पकड़े थे, एक लोग खूब मार रहे थे फाइट। हाँ, इतना मार दिए हैं कि हम दिखा नहीं सकते कि हमारे मारा कहाँ गया। इसका जवाब जिस डॉक्टर से दवा लिए थे कल हमको पता चला कि यार हम इतना ज़्यादा मार खा गए, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं। अगर हमको कहीं लग भी जाएगा, फट भी जाएगा, तब भी उतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा लगता रहता है, ऐसे ईंटा पाथर गिरता रहता है, कभी हाथ फट जाता है, कहीं पैर फट जाता है, ईंटा पाथर का काम करते हैं। इसलिए हमारे औरत की दशा यह है, देख रहे हैं आप, पूरा दयनीय स्थिति है, खराब है। कुल मिला के प्रशासन से क्या कहना, यहाँ के प्रशासन से आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, इनको सज़ा दिलाया जाए, इनको इतनी बड़ी सज़ा दी जाए कि ये दोबारा किसी के साथ कुछ न करे, ऐसी हरकत न करे साहब। क्या ये लोग मतलब और के साथ भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? पूरे गांव में कई लोग के मारे हैं साहब, कई महिलाओं के मारे हैं, दौड़ा के मारे हैं, खाली कोई कुछ नहीं कर पाए। कई आदमी के उन्होंने घर में मिल के पीटे हैं, कोई कुछ कर नहीं पाए। तिवारा हमको पीट रहे हैं, 2 जन के पीटा है। मतलब ये 2 लोग दबंग किस्म के हैं, लेकिन कोई मतलब इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। खुलेआम कहता है सर कि हम थाना और कोर्ट कचहरी जेब में लेके टहलते हैं, तुम जाओ जहाँ जाना हो। हम लोग 3 दिन से साहब दौड़ रहे हैं, गैर खाना खाए पिए 3 दिन से दौड़ रहे हैं। 1 पैसा का काम नहीं है हमारे पास, और जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ न कुछ पैसा अपने लिए तो खर्चा ही करना पड़ेगा, दवा खाने पीने के लिए। साहब उतना तक हमारे पास पैसा नहीं था, हम कहाँ से प्रशासन को देंगे साहब, बताइए आप। प्रशासन मतलब इस तरह से, मतलब प्रशासन भी यहाँ की मतलब उनसे डर रही है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने में उनकी पेन कांप जा रही है। हाँ सर, इस तरह से मतलब उसका दबदबा यहाँ पर है कि यहाँ के लोग इतने परेशान हैं उस व्यक्ति से, लेकिन फिर भी प्रशासन यहाँ की FIR दर्ज नहीं कर रही है। उल्टा ये कह रही है कि हमें आपको किसी ने कुछ नहीं किया है, आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कह करके इनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। जबकि आपके सामने एकदम आंखों देखा हाल आप देख रहे हैं इनकी क्या स्थिति है, ये किस हाल में है। 2 वक्त की रोटी के लिए मतलब कमाते हैं, पैसे इनके पास ज़्यादा नहीं है, इस वजह से इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन मैं यहाँ के प्रशासन से बस यही कहूँगा कि इनकी बातों को गंभीरता से ली जाए और इनका FIR दर्ज कराया जाए, और इनके साथ जो लोग अत्याचार करे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और बस इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रशासन के लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तो इनको न्याय नहीं मिलेगा।